नमस्कार, वर्ल्ड वॉच देख रहे हैं आप। वर्ल्ड वॉर की भी बात होगी यहाँ पर। आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। इजराइल और ईरान युद्ध अपने मकाम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। इजराइल ने ठान लिया है कि हर हाल में उन आतंकियों को खत्म करके रहेंगे जो इजराइल के अस्तित्व पर लगातार खतरा बने हुए हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल का लेबनान और ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल ने बता दिया है कि छेड़ने वालों को वो छोड़ने वाला नहीं है। एयर स्ट्राइक से बड़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। इजराइल के हमले से ईरान धुआं हो गया है। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। ईरान को सबक सिखाने के लिए, जवाब देने के लिए इजराइल हर मोर्चे पर डटा हुआ है, तैयार नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिसकी वजह से ईरान धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, वो बता रही हैं कि किस तरीके से इजराइल ईरान को, हर उस शख्स को नहीं छोड़ने वाला, हर उस संगठन को नहीं छोड़ने वाला जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। इजराइल ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये बड़ा बदला लिया गया है इजराइल की तरफ से। ईरान को सबक सिखाया गया है। बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का लेबनान और ईरान पर यह बड़ा अटैक है। एयर स्ट्राइक की गई है, एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें, और ईरान धुआं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल रुकने वाला नहीं है और यही वजह है कि एक के बाद एक हमला करता हुआ वो नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। ये कहना चाहिए काउंटर अटैक कहना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी इजराइल तैयार है, जवाब जरूर देगा। ये जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ एम्यूनेशन डिपोट पर हमला किया गया है। तेल अवीव के आईडीएफ का जो एम्यूनेशन डिपोट है, जहां पर हथियार रखे होते हैं, वहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया। एम्यूनेशन डिपोट में आग लगी है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ये सोचता है कि इस तरीके का अटैक करके वो इजराइल को रोक लेगा या इजराइल को पीछे होने पर मजबूर कर देगा, तो ये हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है, गलतफहमी है। इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तेल अवीव में यह अटैक किया गया, एम्यूनेशन डिपोट पर हमला किया गया, जिसके बाद एम्यूनेशन डिपोट पर आग लग गई। इजराइल ये कह रहा है कि इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। तो लगातार हमले दर हमले जारी हैं, लेकिन इजराइल है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई में पहले भी जीत चुका है और इस बार भी उसने ठान लिया है कि छेड़ने वालों को वो छोड़ने वाला नहीं। और यही वजह है कि एक के बाद एक अटैक को डबल अटैक के साथ जवाब देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर आपने इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई देखी, दूसरे मोर्चे पर भी एक युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शनिवार की रात को हमला किया। इस ड्रोन हमले में 15 साल की एक किशोरी की मौत हुई है। यह हमला कई घंटे तक जारी रहा। वहीं यूक्रेन के मध्य क्षेत्र में हुए मिसाइल हमले में 5 लोगों के मारे जाने और लगभग 21 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने कहा है कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर कई अपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, जिसके बाद वहां से लगभग 100 लोगों को बचा लिया गया। रूसी मिसाइल ने मध्य शहर निप्रो में एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया, जिसमें 14 वर्षीय एक किशोरी और 4 अन्य की मौत हुई है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूसी सेना ने रात भर में यूक्रेनी क्षेत्र में कुल 91 ड्रोन अटैक किए और 7 मिसाइलें भी लॉन्च की। यह भी कहा गया कि 44 ड्रोन्स को तो पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, मार गिरा दिया गया। रूस यूक्रेन में
पूर्वी मोर्चे पर 1 महीने से ये युद्ध चल रहा है, क्रूर अभियान चल रहा है, जिससे धीरे धीरे कीव को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन 3 महीने पहले हुई घुसपैठ के बाद रूस को अपने कुर्स्क सीमा क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तो बड़ी और अहम जानकारी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर कीव और सेंट्रल यूक्रेन में रूस ने एक और बड़ा हमला किया। रूसी मिसाइलों ने निप्रो शहर को निशाना बनाया, जिसमें एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च की गई। 7 मिसाइलें और 91 ड्रोन्स अटैक किए गए। 6 लोगों की यहां पर बताया जा रहा है कि मौत हुई है, दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके की परिस्थिति रूस और यूक्रेन की बनी हुई है, लगातार रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को रोकने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन यह युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के हालात आप देख ही रहे हैं। ईरान की ही बात करें तो ईरान के हमले के 25 दिन के बाद आखिरकार इजराइल ने बदला ले लिया। जैसा कि हमने आपको बताया भी, इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट दागे और बमों से वर्षा कर दी। इजराइल के 100 जंगी जहाज, फाइटर प्लेन्स ईरान के एयर स्पेस में घुसकर बड़ा हमला करते हुए नजर आए। इस महीने ही 1 तारीख की बात अगर की जाए तो ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे। कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और इसके बाद इजराइल ने ये कसम खाई थी, ये प्रण लिया था कि वो तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा। 25 दिनों के लिए इसके लिए उसने 25 दिन लिए और 25 दिन के बाद जो तस्वीरें आई वो आपके सामने हैं। हालांकि इस दौरान उसकी ओर से कई बयान आए हैं। इस हमले में इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया। विस्फोटों की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनाई दी और इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईरान पर इजराइल का प्रहार, बदले की आग बनी हथियार, बदले की धड़क से उठा बवाल, मिडिल ईस्ट में फिर भड़ी आग। इजराइल का ईरान पर वार, बदले की जंग में उठे सवार। क्या मिडिल ईस्ट से होगी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत? मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है। हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। इसका बदला अब इजराइल ने ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है और आज सुबह तड़के करीब 25 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी रहे। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ईरान पर हमला उनकी तरफ से ही किया गया है। आईडीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात अब और बदतर होने के आसार हैं। आईडीएल प्रवक्ता एडमिरल डेनियर हगारी का बयान सामने आया। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel
and the people of Israel. आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन इजराइल की ओर से लिए गए एक एक्शन और स्थिति पर नजर बनाई हुई है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। इसे लेकर अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली और कहा कि बदले का सिलसिला अब खत्म हो गया है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को दोबारा हमला न करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इस महीने की शुरुआत में यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागकर हमला किया और साथ ही ईरान ने दावा किया था कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। वहीं इजराइल की ओर से कहा गया कि समय आने पर इस हमले का जवाब दिया जाएगा और लगता है अब इजराइल का एक्शन मोड फिर से ऑन हो गया है और अपने ऊपर हुए हमलों को जवाब इजराइल ने देना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अप्रैल के महीने में भी इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और उस वक्त ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। यानी इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो पीछे हमले से ज्यादा जोरदार था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इजराइल ने ठान लिया है कि अपने अस्तित्व के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और फिर अगर उसे सभी मोर्चों पर इसी तरीके की प्रतिक्रिया देनी पड़ी तो वो उसके लिए है। ऐसी जैसे लग रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ईरान इजराइल एक मोर्चे पर है तो दूसरे मोर्चे पर रूस और यूक्रेन है। ईरान पर इजराइल का प्रहार और बदले की आग कैसे बनी हथियार ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब इस खबर को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाते हैं कि इस महीने की 1 तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे। क्या हुआ था? कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी और इसके बाद इजराइल ने कसम खाई है कि वो तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उसने 25 दिन लिए। हालांकि इस दौरान उसकी ओर से कई बयान आए। उसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल के संभावित हमले को लेकर पायलट्स और एयर क्रू से कहा था। क्या कहा था? ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं कि इस अटैक के बाद दुनिया को इजरायली सेना की सही ताकत और ट्रेनिंग क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह बयान इसी हफ्ते दिया था। उनके बयान के बड़े मायने थे, लेकिन कहा क्या था उन्होंने कि ईरान को हमले के कुछ पैटर्न का पता चल गया था। दस्तावेजों के लीक होने से कुछ रणनीतियों को बदला गया। दरअसल हुआ यह था कि इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर जब हमला किया उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने एक साथ ये हमला किया था। ईरान, जरा इस ग्राफिक को समझ लीजिए। हुआ यह था कि ईरान ने हमला किया तो ये गलती कहां से हो गई? ईरान को जवाब देने में इजराइल ने इतना समय क्यों लिया? ये दरअसल बताया गया कि क्या हुआ था। प्लान लीक होने से इजराइल में टेंशन बढ़ गई थी। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो क्यों देरी हुई? ईरान को हमले के कुछ पैटर्न्स का पता चल गया था जिसकी वजह से ईरान ये अटैक करने में सफल हो सका था। दस्तावेजों के लीक होने से कुछ रणनीतियां बदल दी गई थी जिसकी वजह से भी यह हमला हो गया था। तो ईरान पर जो जवाबी हमला किया गया उसमें देर क्यों हुई? 25 दिन आखिर लगे क्यों? इसके बारे में पूरी जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई है जो हमने आपके सामने रखी। और इसी के साथ आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इस खबर से जुड़े हुए कुछ और भी पहलू हैं जिनसे आपका इजराइल में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया। 25 दिनों के बाद ही इजराइल ने उसका बदला लिया। देरी क्यों हुई? हमने आपके सामने वो बातें रखी कि आखिर दस्तावेज लीक हो गए थे, इस वजह से देरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि अब इजराइल बदले की कार्रवाई की है और ईरान भी कह रहा है कि इसमें भी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो दोनों की सैन्य ताकतें आखिर दोनों को किस जगह पर खड़ा करती हैं ये जान लेना जरूरी है। कौन कितना ताकतवर है, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। ईरान ज्यादा ताकतवर या फिर इजराइल? तो एटम बम के मामले में ईरान के पास अगर 8 से 10 एटम बम है तो इजराइल देखिए 90 एटम बम अपने पास रखता है और यही दम है जो हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाता
पछाड़ता हुआ नजर आता है। सैनिकों की अगर बात की जाए तो हालांकि इस मामले में ईरान इजराइल को पछाड़ता हुआ नजर आता है। 6 लाख से ज्यादा सैनिक उसके पास हैं, तो वहीं इजराइल के पास ये सेना कम है लेकिन जज्बा और जोश ज्यादा है। रिजर्व फोर्सेस की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास रिजर्व फोर्सेस ज्यादा है, 4,65,000, जबकि ईरान के पास 3,50,000 है। इजराइल के पास ये रिजर्व फोर्स इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर नागरिकों के लिए भी सेना से पूरी तरह से उनकी लर्निंग्स को समझना मैंडेटरी होता है। टैंक्स की अगर बात की जाए तो ईरान के पास अगर 1996 टैंक्स हैं तो 1300 के लगभग टैंक्स इजराइल के पास है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ईरान के पास 775 है, तो इजराइल के पास कम 150 है। कौन कितना ताकतवर, इस पर हम ये आपको तस्वीरें स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, तो ईरान के पास 186 लड़ाकू विमान है। वहीं पनडुब्बी इजराइल केवल 5 पनडुब्बी रखता है, ईरान 19 पनडुब्बी रखता है, लेकिन इजरायली पनडुब्बियां संख्या में कम है, लेकिन बहुत कहानियां सामने आई हैं जिसमें इन पनडुब्बियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कम होने के बावजूद भी। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो इसमें भी आप देखिए कि ईरान का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। फ्रिगेट की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है, ईरान के पास 7 फ्रिगेट है। ये स्थिति है। आर्म्ड व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 65,765, तो इजराइल के पास 43,407 आर्म्ड व्हीकल्स हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसी मोर्चे पर ईरान हावी होता हुआ नजर आता है तो कहीं कहीं पर इजराइल सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। और इन सब के बीच इजराइल हर मोर्चे पर युद्ध लड़ने को, हर मोर्चे पर अपने अस्तित्व को खतरे में अगर पाता हुआ देखता है तो हर मोर्चे पर उसका जवाब देने को तैयार रहता है। उसकी एक बड़ी वजह है इजराइल के पास वो जज्बा है, वो जुनून है, वो राष्ट्रवाद है जो किसी भी मोर्चे पर उसे दुनिया के किसी भी देश की तरफ से अगर उस पर आंख उठाकर भी देखा जाता है तो वो उसकी आंखें नोचने को तैयार रहता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार राष्ट्रवाद है। ये ताकत राष्ट्रवाद की है। वर्ल्ड वॉच में आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि देश और दुनिया की और भी खबरें हैं जो कर रही हैं आप।